नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे अगस्त महीना कैसा रहेगा और वो मेष लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। तो मेष वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे जुलाई में शनि का वक्री का इफेक्ट शुरू हुआ है, तो अगस्त में और बढ़ेगा। और शनि वक्री स्थिति में है, वो ज़्यादा आगे इफेक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म के, और स्पीड में रिजल्ट करेंगे। देखिए, शनि स्पीड में नहीं चलेंगे, रिजल्ट्स उनके इफेक्ट्स जो है वो स्पीड में होंगे। और अगस्त में आपको, जुलाई में बहुत से लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो उन्होंने सोचा नहीं है, यहाँ अगस्त में भी मिलेंगे। इवन मैंने एक वीडियो आपको दिया है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों के संयोग हो, जैसे राहु मंगल, राहु गुरु, शनि केतु, या ऐसे कॉम्बिनेशंस बताएं और उसका क्या उपाय है, वो भी मैंने उसमें कहा है। तो आप अपनी कुंडली देखिए जिसमें आपको परेशानी आती हो कि मैंने जीवन में इतनी मेहनत की, सब कुछ कर रहा हूँ, या मैं इतना भागा दौड़ी कर रही हूँ, फिर भी कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो उसके रीजंस क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, वो भी मैंने उसमें बताया है। तो वो देखिएगा। और अब हम बात करें, इवन वो वक्री शनि जो अभी चल रहे हैं उसके साथ आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशंस भी मैंने बताए हैं, जिसमें हमने चंद्र मंगल बुध तक किया है, वो आगे भी हम करेंगे। सो आप वो भी देखिए, आपको सारी चीज़ों में लाभ हो। और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए लेके आ रहा हूँ, आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो यहाँ पर मेष वालों के लिए क्या है, तो ये मंथ एंड की स्थिति है 31 अगस्त की। ग्रह कहाँ घूम के कहाँ स्थित हो रहे हैं मंथ एंड में, तो और उस स्थिति से पहले जो भी ट्रांजिट्स हो में रहेंगे उसके क्या इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेष में लग्न और राशि दोनों के लिए है, खासकर लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मंगल जो है वो 3 नंबर लिखा है वहाँ पर है। बुध आपका 4th हाउस में, चंद्र घूम के पूरे महीने में यहाँ अंत में स्थित हो रहे हैं। सूर्य आपके आधा महीना कर्क में रहेंगे, और फिर आपका आधा महीना लियो में चले जाएंगे। तो 15 अगस्त से वो अगस्त एंड तक लियो में रहेंगे, सिंह में रहेंगे अपने घर में। और केतु शुक्र जो है वो, केतु तो छठे भाव में, शुक्र ट्रांजिट करते हुए कन्या राशि में आएंगे, अपनी नीच राशि में। और शनि जो है वो वक्र स्थिति में आपकी कुंडली के 11th हाउस में, राहु 12th में है। तो ये जो स्थिति है उसमें गुरु जो है वो आपके वृषभ में बैठे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर का यहाँ पर बैठना, क्योंकि वो अपने कारक भाव में है। अब आपके लिए क्या है कि जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट होने वाला है अगस्त में। कहाँ कहाँ, तो अगर कहें, आपका वक्री शनि की मेष राशि पर नीच और वक्र दृष्टि आपके लग्न पे, आपकी राशि पे हो, तो आपके माइंड, आपके थॉट्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, अब वो बढ़ेगा। तो कोई भी निर्णय आप ले किसी भी क्षेत्र में, चाहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुंडली अगर मैं भूल जाऊं और सिर्फ शनि की वक्र और नीच दृष्टि आपके लग्न या आपकी राशि पर है, उसकी ही सिर्फ बात करें तो क्या है, क्योंकि आपके माइंड पे, आपके थॉट्स पे ये इफेक्ट हो रहा है। तो सारे निर्णय जो है वो हम यहाँ से, माइंड से, हमारे थॉट से, हमारे विचारों से सारी दुनिया चलती है। विचारों से क्रांति आती है, विचारों से सब कुछ होता है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही हमारे जीवन को निर्धारित करता है कि किस दिशा में कहाँ जाएंगे। सो यहाँ पर आपके थॉट्स पे ये ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। सो बी केयरफुल कि आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। ज़रूरत पड़े बड़े निर्णय लेने की तो सोचिएगा कि आपके आसपास कौन लोग हैं जिनकी मैं राय लूँ। किसी को सौंप दीजिए जो अच्छा है और आप उनको भरोसा करते हैं, तो उनको कहिए कि निर्णय मैं ले, आप जो कह रहे हैं वो सही है, बट मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, आपके ब्रदर सिस्टर, या आपके दोस्त, या वाइफ, या हस्बैंड, या जो भी है, बच्चे, उनको कहिए कि भाई ये निर्णय हम क्या करें, डिस्कस कीजिए, फाइनल कीजिए, 2 4 10 ओपिनियन लीजिए, ज़रूरी हो तो निर्णय लीजिए, अदरवाइज एक्शन मत लीजिए। और लेना ही पड़े तो आप उसमें फिर नेगेटिव वे में अप्रोच रख के करेंगे, या फिर उसको छोड़ देंगे आधे अधूरे में, तो बेटर है किसी को सपोर्ट लेके चलिएगा। ये अगस्त से ये करना ज़रूरी है। यहाँ नेगेटिव मत सोचिए। अब लोग क्या करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, अरे हमारा तो ऐसा ही है, हमारा तो नेगेटिव नहीं। ये जीवन का एक रास्ता होता है जहाँ पर आप निर्णय लेते रहते हैं। डेली रूटीन में भी हमें कब क्या खाना है, आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो ऐसे बहुत सारे निर्णय डे टू डे रूटीन लाइफ में हम लेते हैं। यहाँ तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, यहाँ बड़े निर्णय की हम बात कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस नहीं, उसको समझना है। अगर आपका ये पता ही ना हो कि भाई हमारा ऐसा समय चला, आप निर्णय ले लेंगे, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी।
आपके ग्रह के हिसाब से आपको निर्णय तो लेना ही है, लेकिन आपको जब पता हो कि भाई आगे रास्ता ऐसा है, तो उसका झटका कम लगता है, नेगेटिव इफेक्ट कम लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है कि आपका जो जीवन है उसमें मंगल स्थान का मालिक होकर ट्रांजिट में अच्छा है, तो वहाँ से पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, पावर मिल रहा है। मंगल जो है, मंगल एनर्जी का हाउस है, तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। इसके बाद अगर हम कहें तो आपका जो गुरु है वो सेकंड हाउस में है, कारक भाव में है, लेकिन वो परिवार के स्थान में है, तो कारक भाव को नष्ट करता है। लेकिन गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, आपके सेविंग्स वाणी और उसमें बैठा हुआ है, उसका मैंने अलग से वीडियो दिया है। यहाँ ये कॉम्बिनेशन में गुरु आपको सपोर्ट करेगा, परिवार से जोड़ के रखेगा। आपको कितनी भी तकलीफ आएगी, परिवार से जुड़े रहेंगे, तो दिस इज द बेस्ट। मंगल यहाँ पर अच्छे ट्रांजिट में है, आपके साहस पराक्रम में है, लेकिन साहस पराक्रम में लग्नेश होकर वो है, बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। मैंने अगेन कहा, मंगल यहाँ अग्रेसिव वे में आपको जंप करवाएगा, शनि आपको परमिशन दे रहा है लेकिन दिशा गलत देगा, डाइवर्जन आ जाएगा, तो बी केयरफुल। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुरु आपके लिए फैमिली से आपको जोड़ के रखेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। गुरु भले कारक भाव में है, लेकिन आपको उनसे किसी भी रूप में कनेक्ट रखेंगे, तो आपके निर्णय में थोड़ा जो यहाँ नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, कि भाई आपको कर क्या रहे हैं आप, वो उनको पता रहेगा, आपके फैमिली को, आपके सपोर्टिव लोग को। तो ये एक अच्छा बन रहा है। मंगल मैंने कहा साहस में ध्यान रखिएगा। मंगल जो है वो अष्टम भाव का मालिक है, जहाँ 8 नंबर लिखा है, और वो आपका पैतृक संपत्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त रोगों का है, और शनि की भी वहाँ दृष्टि है। तो ये स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको शनि यहाँ बेनिफिट दे रहा है, तो उन सारी चीज़ों में जो पैतृक संपत्ति है, जो गुप्त विद्याएं हैं, धन है, अचानक से लाभ होना, तो वो अपने आप होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव है। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और ये सडन मिलेंगे। आपने नहीं सोचा होगा कि इतना जल्दी ये हो जाएगा, तो वो अच्छा है अगस्त मंथ उस मामले में। बुध जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है और ट्रांजिट में है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो बुध न्यूट्रल प्लेनेट है और सुख के भाव में है, चंद्र के घर में, और फिर यहाँ, तो ये सारी स्थिति जो है ना वो आपके लिए उतनी नेगेटिव नहीं है। चंद्र बुध कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहेगा जब जब बनेगा आपके चार्ट में, लेकिन आपको यहाँ पर जितना आप जैसे आपकी बुद्धि, आपका मन, आपके विचार जो हैं वो सही होंगे, सही दिशा में होंगे। भ्रमित कौन कर रहा है? शनि, वो डाइवर्जन दे रहा है। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने ये रेमेडी कर ली कि भाई मुझे निर्णय खुद नहीं लेना है, बिना सोचे समझे नहीं लेना है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो निर्णय लेंगे उसमें आप, सपोज आपको फॉर एग्जांपल कुछ इन्वेस्ट करना है, तो 100 रुपये की जगह 10-10 करके कीजिए, तो आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सूर्य अपने घर में आधा महीना रह के आ रहा है, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव, आपके संतानों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, आपके संतान चाहे बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा सूर्य, उनको प्रमोशन दिलाएगा। तो संतान भाव के लिए ये समय अच्छा है। और आपका लग्न जो है वो सूर्य के उच्च राशि का है, उच्च लग्न है, जहाँ सूर्य उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो आपके लिए सूर्य में सीन में जाना आपके लिए बेस्ट है, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हालांकि एक चीज़ हो रही है, शनि के बिल्कुल सामने है, तो जो लोग स्टॉक मार्केट में है या ऐसा है, तो उनको डबल माइंड होना बहुत पॉसिबल बनेगा मिड ऑफ अगस्त के बाद, जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे, तो आपके निर्णय सही नहीं होंगे। तो शॉर्ट टर्म सूर्य फास्ट है और शनि स्लो है, दोनों अपने घर में बैठे, दोनों पावरफुल सिचुएशन में आमने सामने। तो यहाँ पर आपको बड़े निर्णय लेने में ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े इन्वेस्टमेंट में या आप बड़ा कोई सौदा करें उसमें ध्यान रखिएगा। अब ये जो जनरल है सबके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो फार्मर्स हैं, जो पुलिसमैन हैं, जो आर्मी मैन हैं, जो सीए हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, एनी पर्सन, मेल फीमेल, सबके लिए यहाँ पर ये स्थिति बन रही है कि आपको ये पॉइंट्स पे ध्यान देना है।
अब केतु आपके छठे भाव में है। जॉब के लिए मैं एवरी टाइम कहूँगा कि जब तक केतु यहाँ है आपको जॉब नहीं छोड़नी है। हो सकता है आपको बिजनेस के ऑफर्स मिले, सब कुछ बड़ी चीज़ें लगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ध्यान रखना है, नहीं छोड़ना है। साथ में शुक्र है, नीच राशि में है, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। व्यय भाव पे शुक्र की नज़र है और वहाँ राहु बैठे हैं। खर्च आपका वैसे भी बढ़ गया है, शुक्र की उच्च दृष्टि है व्यय भाव पे। अब शुक्र की उच्च दृष्टि होना भी क्यों? क्योंकि शुक्र एक तो लोन कर्ज का स्थान है, वहाँ केतु और शुक्र है, शुक्र नीच राशि में। अगस्त में ध्यान रखिएगा, बड़े कर्जे मत लीजिएगा, वरना लॉसेस वो लंबे चलेंगे। शुक्र की यहाँ उच्च दृष्टि है 12th हाउस पे, जो कि व्यय विदेश का है, तो आपको वो खर्च बड़ा करवाएगा। उसको लगेगा मैं आपको लग्जरी दूं, बड़ी चीज़ दूं, अच्छी चीज़ दूं, उस चक्कर में आपकी ईएमआई बढ़ा देगा। सो बी केयरफुल। राहु तो व्यय भाव में बैठा ही है। यहाँ शनि जो है वो आपके लिए बेस्ट पॉजिटिव है। शनि आपके फर्स्ट हाउस को लेके सिर्फ रिजल्ट्स नेगेटिव दे रहा है, बट 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम आपका अगर बचा हुआ है, रुका हुआ है, आप जॉब नहीं छोड़ रहे, तो ओनली बिकॉज ऑफ शनि केतु तो यहाँ आपको छुड़वाने के लिए तैयार बैठा है। सो शनि आपके लिए बेस्ट है। शनि की दृष्टियाँ दूसरी जो हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो दिया है वो। और शनि आपकी कुंडली में सपोज यहाँ पर है, तो यहाँ दूसरा कोई आपके चार्ट में ग्रह बैठा है, तो वो कौन सा है वो देख लीजिएगा। उसके मैं अलग से वीडियोस दे रहा हूँ, तो वो भी आपको समझ में आएगा क्या उसका करना चाहिए, क्या नहीं निर्णय लेना चाहिए। राहु 12th हाउस में है, आपका विदेश का योग स्ट्रांग बन रहा है, लेकिन खर्च भी आपका बिना वजह का होगा। जहां 2 रुपये से काम हो रहा है वहां 10 रुपये खर्च ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ शुक्र और बिकॉज ऑफ राहु। और गलत निर्णय में शनि आपको हेल्प करेगा कि रॉन्ग निर्णय लो, डाइवर्ट हो जाओ अपने सही निर्णय से। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली है। छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रख लेंगे तो आपका पूरा अगस्त महीना जो है वो उसमें रॉन्ग निर्णय नहीं होंगे, सही दिशा होगी। धीरे धीरे चलिए और आपको उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ डरना नहीं है, थोड़ा अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए शांत मन से आगे बढ़ना है। और ये सारी स्थिति में आप नाम महादेव का नाम जप कीजिए और अच्छे से आप अपना जो भी रूटीन है पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र का वो कीजिए, साथ में मेडिटेशन कीजिए। यहाँ आपके थॉट्स पे, माइंड पे इफेक्ट हो रहा है, आपके विचारों को शनि डाइवर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ आपको नेगेटिव इफेक्ट ना दे, उसके लिए माइंड को पावरफुल बनाने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।